बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको आपका मंथ ऑफ मई का जो चैप्टर है, चैप्टर यूनिट 6 है एयर एंड वाटर, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी और उसके साथ साथ मैंने आपको उसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको ये एक्सरसाइजेस क्लियर करवा रही हूँ और दोबारा से आपको ये भेज रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है ये काम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो एयर एंड वाटर का जो चैप्टर है वो आपका यूनिट 6 है। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है वो यही है कि जो हमारे ज़मीन में जो यानी हमारी जो अर्थ है वो उसमें वहाँ एक एयर की हवा की एक लेयर मौजूद है। ठीक है, और ये जो एयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस इसमें मौजूद हैं, जो कि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, इसके अलावा ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, डस्ट है, वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, अच्छा हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा शॉर्ट अमाउंट में हमें आर्गन गैस एंड हीलियम की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा जब हमारी हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है बेटा, तो उसका सबसे बड़ा काम क्या है कि वो हमें सांस लेने में, तमाम ज़िंदा चीज़ों को जिसमें एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसान हैं, इन हम सबको सांस लेने में जो एयर है उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस मौजूद है वो हेल्प करती है। इसके अलावा चीज़ों को बर्न करने में भी, जलाने में भी उसकी वो हेल्प करती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर हम कैंडल जलाएं तो कैंडल जलती है वो उस सूरत में जलती है बेटा कि जब रूम में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जब रूम में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है इसी वजह से कैंडल हमें जलती हुई नज़र आती है, और अगर रूम में ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं जलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को जलने में मदद देती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। इसमें कि एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, कि सिटीज़ में और क्या होता है कि टाउन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक ट्रैफिक होता है, इसके अलावा फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनका वेस्ट मटेरियल होता है वो हम जब वो उनको बर्न करते हैं तो उसका स्मोक जो होता है वो एयर में चला जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, फिर गाड़ियों का जो धुआं होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिज़ीज़ होती है। ठीक है, फिर आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, स्टेट ऑफ वाटर पढ़ाया था। स्टेट ऑफ वाटर में क्या है कि वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट। ठीक है, नंबर 1 सॉलिड वाटर को हम किस फॉर्म में देखते हैं? आइस के फॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा वाटर जो है जो लिक्विड फॉर्म है उसको हम वाटर की ही सूरत में देखते हैं, और वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म क्या है? वाटर वेपर है। तो आबी बुखारात कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको वाटर साइकिल पढ़ाया था, वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि अनवांटेड केमिकल, जर्म्स एंड हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस इन वाटर। कोई भी ख़राब चीज़ जो कि पानी में शामिल हो जाती है बेटा, वो क्या करती है? पानी को ख़राब कर देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, डिज़ीज़ होती हैं, जो वाटर के थ्रू फैलती हैं। ठीक है, और वाटर किस सूरत में मौजूद है? पानी जो है हमारे पास वो पॉन्ड की सूरत में मौजूद होता है बेटा, सी की सूरत में मौजूद होता है, रिवर की सूरत में मौजूद होता है। हम उस पानी को पीते भी हैं, उससे मुख्तलिफ जो क्रॉप्स होता है वो भी ग्रोइंग होता है। ठीक है, इसके अलावा फिशेस एंड मैनी अदर एनिमल एंड प्लांट लिव इन रिवर, और रिवर आल्सो यूज टू कैरी पीपल एंड कार्गो बाय बोट्स। अवर रिवर्स आर स्लोली बिकम पॉल्यूटेड। ठीक है, जब हमारी जो रिवर है जब उसमें से कार्गो बाय बोट्स होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें कैरी होते हैं, जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं,
और फिर फैक्ट्रीज़ की जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वाटर में शामिल हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वाटर जो है वो मुख्तलिफ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि पानी में मौजूद होते हैं, जैसे कि फ़िशेस होते हैं और बहुत सारे प्लांट मौजूद होते हैं, तो क्या होता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकते और वो क्या होता है, मर जाते हैं। तो हमें इन सब सूरत हाल को कंट्रोल में करना है और कैसे हम अपने पानी को वाटर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को, लैंड पोल्यूशन को हम बचा सकते हैं कि हम जो जितने भी ऐसे वेस्टेज हैं उसको प्रॉपर डंप करें, उसको ऐसी जगह थ्रो करें जहाँ पे इंसान के लिए कोई ख़तरा ना हो, ठीक है ना। और पानी के लिए भी हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करें जिसके में जम तमाम किल्ड हो जाएं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर है, इसमें सबसे पहला है व्हाट इज़ एयर। एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर नेम द गैसेस कंटेन इन द एयर। अब इस एयर में कौन कौन सी गैसेस शामिल है, हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है। द गैसेस फाउंड इन एयर कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन हाउ प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। हमें आपको ये बताना है कि कैसे जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। तो वो कैसे यूज़ करता है? वो अपने लिए खाना बनाता है, अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि वाई इज़ ऑक्सीजन गैस इम्पॉर्टेंट गैस। आप कह रहे हैं कि कैसे, क्यों ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन हेल्प लिविंग थिंग टू ब्रीथ, इट ऑल्सो हेल्प थिंग टू बर्न। किसी चीज़ों के ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, ह्यूमन को, बर्ड्स को, एनिमल को, प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट को नहीं, एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा किसी भी चीज़ों को बर्न करने के लिए भी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वेंटिलेशन, ठीक है। द कमिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड द स्केपिंग ऑफ स्टेल वार्म एयर, ठीक है, कि फ्रेश एयर जो आती है और इसके बाद जो गर्म एयर रूम में अगर वेंटिलेशन होता है कि इन एंड आउट वाला जो प्रोसेस होता है कि एक फ्रेश एयर अंदर दाखिल हो और उसके अलावा जो वार्म एयर है वो बाहर निकल जाए, उस सूरत में कमरे में, रूम में वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। विच काइंड ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज डिजीज़ सच एज कैंसर। सबसे मेन जो पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन है बेटा, जिसकी वजह से तमाम डिजीज़ फैलती हैं। सेकेंडली वाटर पॉल्यूशन होता है कि पानी के ज़रिए भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही होती हैं, ठीक है। हाउ इज़ एसिड रेन फॉर्म। एसिड रेन कैसे होता है? जब कोई पॉइजनस गैसेस जो होती हैं वो क्या होता है, जब रेन हो रही होती है उसमें जब रेन वाटर में मिल जाती हैं तो क्या होता है, एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। वाई डू लिविंग थिंग नीड वाटर। हमें पानी पीने की ज़रूरत क्यों होती है? पानी की ज़रूरत क्यों है? हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम डिशेस वॉश करते हैं, हम क्लॉथ वॉश करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सकें और ज़िंदा रह सकें। इसके अलावा हम बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इन सब कामों में हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। वाई डू लिविंग थिंग नीड वाटर। क्यों जिंदा चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है? एनिमल ड्रिंक वाटर, ठीक है, प्लांट नीड वाटर, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। नेम द 3 स्टेट ऑफ वाटर। पानी की वो कौन सी 3 स्टेट्स हैं, उनके नाम बताने हैं। नंबर 1 क्या है, सॉलिड है, नंबर 2 लिक्विड है, नंबर 3 गैस है। सॉलिड कौन सी फॉर्म में मौजूद है? वो आइस की फॉर्म में मौजूद है। लिक्विड किस फॉर्म में मौजूद है बेटा? लिक्विड जो है वो वाटर की फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा गैस किस फॉर्म में मौजूद है? वाटर वेपर की सूरत में मौजूद है, ठीक है। हाउ इज सिनोफॉर्म। द कोल्ड वेदर, द वाटर ड्रॉपलेट, द क्लाउड मे फ्रीज एंड फॉल इन हेल एंड स्टोन, ठीक है। इसके बाद ये फिंगर ब्लैंक्स है बेटा, मैंने 5 फिंगर ब्लैंक्स आपको करवाएंगे, इसको आराम से कीजिएगा, ख्याल से कीजिएगा, ठीक है, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। इसके अलावा ये एक्सरसाइजेज है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये कोई भी बर्निंग कोल को जलाने में काम आती है, ठीक है।
इसके अलावा जब कोल को हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हम ऑयल वगैरह जो फैक्ट्रीज़ में उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये एक्सरसाइजेज हैं आपकी, इसको कॉपी में कीजिएगा। ये डायग्राम बनाइएगा। ये डायग्राम में इसे बताया गया है कि हमारे एयर में कितनी % नाइट्रोजन मौजूद है। जो येलो को शो कर रहा है बेटा वो नाइट्रोजन है, जो ब्लू को शो कर रहा है वो ऑक्सीजन है, और जो रेड को शो कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यानी कि ये मिकदार हमारे एयर में शामिल है। ये एक कंपोजिशन है गैसेस की जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल है। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी थी इस एक्सरसाइजेस के साथ। अब मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें सिर्फ ये है कि आपको मैंने कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको सही से समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ बेटा। तो अब कॉपी पे नीट एंड क्लीन काम अपना कीजिएगा और फिर इसको याद कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।